Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6, and you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So here we are again in our chapter number 2, that is globe, map and their uses. So our today's SLOs are to recognize different types of map symbols on a map, to list their symbols, and to find the location of a place on a map using latitudes and longitudes. So moving towards our lecture, first of all, we have to study the key of a map. So in the previous lectures, we have discussed multiple components of a map, and today there is a key. So key क्या चीज़ है? Key somewhere at the corner of the map आपको there is a list of explanations. This list is called map key. वो list explanations की जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं, उसमें क्या क्या होता है? This list tells what the sign used in the map stands for. जो साइंस मैप में यूज़ होते हैं उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस तरह के अगर एरोज़ यूज़ हुए हैं तो ये आपको बताते हैं कि ये माउंटेन्स हैं. इन द सेम वे, इफ़ दिस सिंबल इज़ यूज, इट मीन्स दिस इज़ एन एरिया ऑफ हाईएस्ट एलिवेशन. यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊंचाई है इस मैप में. सो दीज साइंस आर यूज टू इंडिकेट डिफरेंट लैंड फीचर्स सच एज रिवर्स, mountains, elevation, etc. Because there is not enough space in the map to draw rivers or mountains of actual size, map key tells us what each sign used in the map indicates. तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि मैप में हमारे पास एक्चुअल साइज की चीज़ें हम नहीं बता सकते, उसके लिए हम स्केल यूज़ करते हैं डिस्टेंस के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास अगर रिवर्स हैं तो इस तरह का साइन आएगा, हमारे पास अगर हाईवेज हैं तो इस तरह का साइन आएगा, अगर कोई कैपिटल है किसी एरिया का तो ये वाला साइन है, ग्रास लैंड है तो ये वाला साइन आएगा, और अगर हिल्स हैं तो इस तरह के साइन हमारे पास आते हैं. सो दीज आर बेसिकली द मैप की, कि जहाँ पर आपके पास ये वाले साइन बने हों उसके सामने डिस्क्रिप्शन होती है. वो डिस्क्रिप्शन आपको बताती है कि ये जो निशान है ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं आपको. द नेक्स्ट इज द सिम्बल्स. अब सिंबल्स भी मैप में मौजूद होते हैं. ये रिप्रेजेंट करते हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑन अ मैप, इंपॉर्टेंट लोकेशंस ऑफ अ सिटी, ड्रॉन ऑन अ मैप यूजिंग पर्टिकुलर सिंबल विच रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ लोकेशंस. फॉर एग्जांपल, ये जहाज़ का साइन जब भी मैप में होता है आपको एयरपोर्ट के बारे में बताता है और एयरपोर्ट इसके साथ मेंशन है. इसी तरीके से ये आपके पास सर्विस स्टेशन, दिस इज़ द सिंबल ऑफ बस स्टॉप. ये कैंपिंग एरिया का सिंबल है. कार पार्किंग का सिंबल ये होता है. दिस इज पोस्ट, के यहाँ पर आपके पास कोई पोस्ट मॉल जैसी सर्विस है, TCS है, या लोकल जिस तरह भी पोस्ट ऑफिस होता है, ये इंडिकेशन उसकी है. नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ अ हॉस्पिटल. ये आपके पास होटल का सिंबल है. दिस इज द सिंबल ऑफ शॉपिंग सेंटर. दिस इज द सिंबल ऑफ स्विमिंग पूल. दिस इज द सिंबल ऑफ अ टेलीफोन, and this is the symbol of a toilet. Again, जब आपके पास कोई फूड आउटलेट होता है तो ये उसका सिंबल है. एक्सेसिबिलिटी फीचर्स अवेलेबल का ये सिंबल होता है. लाइट हाउस का ये सिंबल है एंड इंफॉर्मेशन का ये सिंबल है. देयर आर मल्टीपल और सिंबल्स भी हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दिखाए कि ये सिंबल्स जब भी मैप पे आते हैं उसके सामने डिस्क्रिप्शन भी होती है, तो इसको कैटेगराइज किया जाता है किसमें? सिंबल्स. That is a component of a map. Now moving towards our next SLO, जिसमें हमने बताना है location on the map. So to find out the location of an area on the map, we must know its coordinates. हमें coordinates का पता होना चाहिए. Coordinates से मुराद क्या है? Latitudes, longitude.
कि इसकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यूज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स 30.3 डिग्री नॉर्थ एंड 69.3 डिग्री ईस्ट इसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हैं। सो दीज कोऑर्डिनेट्स मीन दैट पाकिस्तान इज एट 30.3 डिग्रीज नॉर्थ टू द इक्वेटर, इक्वेटर के इस साइड पे है, दैट इज द लैटिट्यूड, और 69.3 डिग्रीज ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, दैट इज इसकी क्या है, दैट इज इसकी लॉन्गिट्यूड है। सो बाय लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट्स वी कैन से दैट पाकिस्तान इज एट द नॉर्थ ईस्ट ऑन द मैप। पाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट पे है उस मैप की, जिस मैप का हमने जिक्र किया जो वर्ल्ड मैप है। देन you have to locate a region. Locating a region does not mean only finding out where a place lies. We also need to know the distance that we will have to travel to reach that place. As we know, real distance cannot be represented on a small piece of paper with exact scale. So in a map as described before, symbolic scales are used to indicate distance of a place from another place. तो जब भी हम किसी रीजन में मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक मैप है और हमने इस इलाके से लेके यहाँ तक मूव करना है, तो हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि ये फॉर एग्जांपल रोड यहाँ से जा रहा है, तो इस जगह से इस जगह तक क्या आपके पास जो एरिया का डिस्टेंस है वो कितना आता है। तो मैप में हम किस तरह डिफाइन करते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि स्केल की मदद से हम फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया कितना है, कितने किलोमीटर पे ये डिपेंड करता है। सो देयर आर टू वेज, यहाँ पर दो तरीके हैं इसके मेजरिंग के। वन इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गिवन स्केल, एक तो स्केल से हम हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऑन द स्केल ऑफ द मैप द गिवन डिस्टेंस रिप्रेजेंट द ट्रू डिस्टेंस एट अ स्मॉलर स्केल। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि स्केल की मदद से हम ले सकते हैं कि अगर 1 इंच जो है वो इतने किलोमीटर के बराबर है मैप में, तो 2 इंचेस कितने का होगा, 3 इंचेस कितने का होगा। तो अगर आपके पास ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और इसने इस जगह तक मूव करना है, तो इसके बीच में कितने इंचेस हैं, दैट इज 1 इंच, 2, 3, 4, सपोज 5 इंचेस। और अगर 1 इंच आपके पास बराबर है 1000 किलोमीटर के, तो ये बंदा इस जगह जब पहुंचेगा तो इसको कितना ट्रैवल करना है, इसको 5000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। सो इफ अ मैप शोज दैट द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना बीजिंग इज 1 इंच फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद, and the map would be using linear scale where 1 inch of the distance would mean a distance of 3000 kilometers because Beijing is nearly 3000 kilometer away from Islamabad. So suppose करें ये आपके पास पॉइंट है, ये है इस्लामाबाद और ये आपके पास है बीजिंग, और अगर इनके बीच में आपके पास 1 इंच का फ़र्क है और स्केल आपको कहता है कि 1 इंच जो है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर के बराबर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस 3000 किलोमीटर का होगा। Another way of locating the distance is by studying the time zones. If the latitude of the two countries is nearly the same, अगर latitude आपके पास same है and there are one time zone away, अगर एक time zone का difference है, so the rough distance between these two countries will be approximately 1600 किलोमीटर। वो कैसे? अगर आपके पास 2 कंट्रीज हैं, 2 सिटीज़ हैं, वो एक ही लेटीट्यूड पे हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लेटीट्यूड लाइन, और सपोज करें ये इक्वेटर है, एक मुल्क ये है आपके पास, एक मुल्क ये है। अब इनके लेटीट्यूड सेम है और एक दूसरे से इनका जो फासला है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है और ये मुल्क जो आपके पास है दैट इज़ 15 डिग्री लेटीट्यूड पे आपके पास है और ये ईस्ट की तरफ। तो 0 डिग्री और 15 डिग्री के बीच में जो डिफरेंस है ये आपके पास 1 टाइम जोन है, क्योंकि 24 टाइम जोन्स हैं आपके पास, हर 15 डिग्री के बाद एक टाइम जोन चेंज होता है।
तो इस मुल्क और इस मुल्क के बीच में कितना टाइम डिफरेंस होगा? 1 आवर का। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो तकरीबन 1600 किलोमीटर है। इस तरह अगर आपके पास एक मुल्क यहां पर है और ये 30 डिग्री ईस्ट पे वाक़या है लॉन्गिट्यूड में, तो 0 से 30 डिग्री का मैं अगर डिफरेंस ले लूं तो इनके बीच में 16 + 16 कितने हो गए? 3200 किलोमीटर का डिफरेंस होगा, बिकॉज एक टाइम जोन और दूसरे टाइम जोन के बीच में 1600 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो हेयर यहां पर हमें क्या कहा जाता है कि अगर 1 टाइम जोन का डिफरेंस है तो उसके बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। दिस इज बिकॉज अ टाइम जोन इज 1665, दैट इज 1665 किलोमीटर इन विड्थ। जिस तरह मैंने बात की कि एक टाइम जोन की विड्थ जो है वो तकरीबन 1600 किलोमीटर या 1665 किलोमीटर है। As Beijing and Islamabad are nearly on the same latitudinal line, that is 40 degree north and 30 degree north respectively, so we can use this method to approximate the distance between Beijing and Islamabad. So the number of the time zone between Islamabad and Beijing are 2, so the distance will be nearly 3330 kilometers. अब यहाँ पर हम देखते हैं अपने इस मैप में। Look at the map. ये जो आपके पास ब्लू लाइन है, मैं इसको रेड डॉट कर देता हूं। दिस इज व्हाट, ये आपके पास इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। और ये जो आपके पास है दिस इज बीजिंग। नाउ लुक एट द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड में इतना डिफरेंस नहीं है दोनों के, लेकिन लॉन्गिट्यूड को देखें। इस्लामाबाद कहां पर वाक़या है? दैट इज ऑलमोस्ट 73, 74। जिस तरह मैंने बात की, तो ये पूरा पाकिस्तान जो लाई करता है 65 से 80 के बीच में। तो ये जो एक टाइम जोन है 65 से 80 के बीच में, ये हो गया GMT +5 जो हमने पिछले ग्रेड में जिक्र किया। अब 80 से मैं 15 डिग्री और लेता हूं, तो 80 से लेके मैं अगर जाऊं यहाँ 95, एक टाइम जोन मेरे पास ये हो गया। फिर मैं अगर 95 से जाता हूं इसी के अलोंग और मैं 110 पे चला जाता हूं, तो एक टाइम जोन मेरे पास ये आ गया। तो यहां पर 80 से लेके यहां तक 1665 किलोमीटर हो गए, क्योंकि एक टाइम जोन का डिफरेंस है। फिर यहां से लेकर यहां तक मैं 15 डिग्री लेता हूं 95 से 110 तक, तो इनके बीच अगेन 1665 किलोमीटर्स। और ये वाक़या है तकरीबन 110 और 120 के बीच में। तो 16 और 16 को मैं जब ऐड करता हूं 1665, 1665, तो कितने हो गए? 6 and 6 12, देन 13, अगेन 6 6 12 जमा करूं मैं 13, 13,330। लेकिन ये एक्चुअल 13,330 नहीं है, बिकॉज ये तकरीबन 115 पे वाक़या है, तकरीबन 5 डिग्री का यहाँ पर है। तो 1665 110 से 125 के बीच में आता है देन, तो ये तकरीबन होगा अप्रॉक्सीमेटली 3800 किलोमीटर पे आपके पास बीजिंग जो है इस्लामाबाद से। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड जब हम लेते हैं तो एक टाइम जोन जो 15 डिग्रीज पे डिपेंड करता है, 15 डिग्री के डिफरेंस से टाइम जोन चेंज होता है। तो ये 15 डिग्री का जो विड्थ है, जो इसकी विड्थ है, वो तकरीबन 1665 किलोमीटर के बराबर है। सो इन दिस वे विद द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड हम यहां पर डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन वन पॉइंट एंड अनदर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज द जीपीएस, जो आजकल अमूमन यूज होता है मोबाइल्स में, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। सो जीपीएस अ वेरी पॉपुलर वर्ड दीज डेज, मोबाइल फोन डिवाइसेस में यूज होता है एंड व्हीकल्स यूजुअली हैव द जीपीएस फैसिलिटी। अब जीपीएस जो है इट इज लाइक एन इलेक्ट्रिक मैप, ये एक इलेक्ट्रिक मैप की तरह है that shows specific area on screen. The map keeps moving with the movement of the person. जिस तरह बंदा मूव करता है
ये मैप भी मूव करती है। GPS इज यूज्ड टू लोकेट द करंट लोकेशन ऑफ अ पर्सन, ये आपकी करंट लोकेशन बताती है, एंड द लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन, जे जहाँ पर आपने जाना होता है इस मैप में है कि ये लोकेशन उस बंदे की है और ये लोकेशन जहाँ पर उसने पहुँचना है, तो वो आपको पूरी एक डेस्टिनेशन बताता है कि ये रूट आप अपना लें, ये रोड आप अपना लें और इस रोड से आप अपने मंजिल पे पहुँच सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल द मेट्रो बसेज इन लाहौर हैव द GPS which show the current location of the bus and the location of the next destination। जिस तरह मेट्रो बस में आपने देखा है कि वहां पर आपको बताया जाता है कि अगला स्टेशन ये होगा और अभी जो है आप इस स्टेशन पे मूव कर रहे हैं, तो ये GPS की मदद से वो आपको लोकेशन बताता है। So due to the GPS devices locating a place and its distance has become a very easy tool। So all the calculations are carried out by electronic devices। तो आजकल जितने भी मैप्स हैं GPS के थ्रू वो इलेक्ट्रॉनिकली आपको डेस्टिनेशंस भी बताते हैं, आपको अपनी पोजीशन भी बताते हैं और आपको एक रूट मैप भी बताते हैं। So here is a homework for you my students। So you have from the book there are the brief answer to the following question you have to write down। The first one is the question number 3 of your book। If you were on an island without a map, अगर आप एक आइलैंड पे हैं विदाउट मैप के, how would you find out the direction, कैसे आप डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे? What is the difference between a map and a GPS? एक GPS और मैप में डिफरेंस क्या है आपके पास? Now here is your homework from the summer pack and this is the activity number 5। आपके पास ये जितने भी सिंबल्स यहाँ पर गिवन हैं, इन सारे सिंबल्स के नाम आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। Thank you so much for the today's class। See you in the next class। Allah Hafiz।